सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेकर के आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज में समय निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। स्टूडेंट्स, ये वो ट्रिक है जो आप सभी सवालों पे लगा सकते हैं। तो आइए सिखाते हैं आज की ट्रिक, और आप क्लास को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों को कर दीजिएगा शेयर, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है वो क्या हो रही है, कोई धनराशि है वो जो है, कोई धनराशि है वो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष में क्या हो रही है, 8 वर्ष में वो हो रही है दोगुनी। कितनी हो रही है, दोगुनी। 8 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो कितने समय में ये जो है कह रहा है 8 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हो और आपको यहाँ समय दे करके कुछ गुना हो रहा हो, फिर के कितने समय में कितना गुना, तो ये हमेशा देख लेना ये वाली जो संख्या है ना, इस संख्या की ये गुणांक संख्या हो गई। क्या हो गई, गुणांक संख्या हो गई। तो ये गुणांक किसकी है, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसके गुणांक क्या बन रहे हैं 3 बार। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, ये तो लिख सकते हो। अब ये जो 3 है ना, ये जो पहले वाला समय था, इसमें आप गुणा कर दो, आपका दूसरा समय निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको गुणा करनी है कि 8 गुणे 3 और आंसर ले आना है 24 वर्ष। कितना ले आना है, 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप स्टूडेंट्स वो सीख रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम हर क्वेश्चन पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, समय निकालना हो, आप ये ट्रिक लगा देना। अगला सवाल देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। ये कह रहा है जैसे कि कोई धन है वो 6 ईयर में क्या हो रहा है, 6 ईयर में आपकी कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो कितने समय में 4 गुनी कह रहा हो जाएगा। तो आप बताओ, इस 4 को 2 की पावर में अगर बदलोगे तो 2 बार लिखोगे। इसके अगर इसका ये गुणन ही होता है, गुणांक ही होता है, ध्यान रखना। तो इसके फॉर्म में इसको अगर बनाओगे तो 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 लिखोगे। तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो ये 2 और पुराना वाला जो समय दिया है उससे कर दो गुणा, आंसर आ जाएगा आपका 12। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी। स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है जी, ठीक है सर। और कोई सवाल? हाँ, और भी सवाल है, बेहतरीन सवाल लेकर के आया हूँ आपके सामने। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है वो 5 ईयर्स में क्या हो रही है भाई साहब, 3 गुनी हो रही है। क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। ठीक है, तो यह कितने समय में, क्या यह कितने समय में क्या हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। तो अब बताओ, इस 27 को आप 3 के गुणज में लिखो। तो इस 27 को ऐसे ही तो लिखोगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 पावर 3 बार लिखोगे तो ये 27 बन जाएगा। और यहाँ पिछला वाला समय क्या दिया था, 5। तो आप समय निकालने के लिए 5 गुणा 3, आंसर आपका आ गया 15 वर्ष। कितना आ गया, 15 वर्ष आपका राइट आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं। आप चाहें तो जो है स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, ये इसी का गुणांक होता है, ये मैं बता रहा हूँ बार बार। इस चीज़ को आप ध्यान दे ले मेरे भाई साहब। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ रहा है और चैप्टर वाइज लेकर के आ रहा है ना।
अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 1.5 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 27/8 उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। अच्छा, 27/8 कितने समय में हो जाए, तो ये बताओ। आप कह रहा है कि 7 वर्ष में 1.5 गुनी यानी कि 1.5 गुनी। 1.5 गुनी को क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई साहब आप इसे लिख लो 3/2। ठीक, हाँ सर। तो कितने समय में ये 27/8 गुनी होगी, यही तो कह रहा है सवाल। हाँ सर, यही कह रहा है। तो आप बताओ, ये 3 का मल्टीपल ऊपर वाला देखो तो ये सर ऐसे बनेगा कि 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे वाला ये 8 का, ये 2 के फॉर्म में अगर 8 को बनाओगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ओवरऑल हम क्या कह दें कि 3/2 का जो फॉर्म बनेगा वो 3 की पावर बनेगा, है ना। पावर इसकी 3 हो जाएगी। तो जो पुराना वाला समय है, आपको नया समय निकालना है T2, ठीक है। तो पुराना वाला समय है 7 और पहला वाला है 3। तो ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने सिखाया है। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लग रही हो, ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को क्लास को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे। आप हमारा इंतज़ार करना। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।